पापा। नई पहचान के साथ आज से ये आयुष्मान रोहित वर्मा की जगह वेद देव दीक्षित के नाम से जाना जाएगा। कहाँ चले गए पापा? आयुष, आयुष, what happened? इतना सैड क्यों? और नीचे क्यों बैठे हो? तुमने क्या नाम बोला मेरा? आयुष। सी, यही है मेरा नाम, आयुष। सब मुझे इसी नाम से जानते हैं, पर ईश्वरी आंटी ने जबरदस्ती मेरा नाम बदल दिया। दादी ने ऐसा क्यों किया? तुमने उनको बोला नहीं कि मुझे मेरा नाम नहीं चेंज करना? बोला, पर उन्होंने मेरी बात भी नहीं सुनी। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ, पेस्ट्री। आज ना मेरी टीचर का बर्थडे था, तो उन्होंने सारे बच्चों को पेस्ट्री दी। ये मेरी है, लेकिन तुम खा लो, अच्छा लगेगा। ये बेटा, थैंक यू। हाफ हाफ, ठीक है। कैसा है? टेस्टी है ना? अरे वाह, भाई बहन बैठकर कितने अच्छे से पेस्ट्री खा रहे हैं। बच्चों देखो, दादी तुम्हारे लिए तोहफे लाई है, आ जाओ जल्दी। देखो, वाओ, ना बड़ा गिफ्ट। ये तो तुम्हारे लिए है। वाओ। और ये है वेद के लिए। लो बेटा, लो ना, लो ना बेटा, लो। दादी, ये गिफ्ट किसके लिए? तुम्हारे लिए, इसलिए ताकि तुम वेद को ज्यादा परेशान ना करो, और वेद के लिए इसलिए क्योंकि आज इसकी जिंदगी का बहुत खास दिन है, और मैं चाहती हूँ कि ये खास दिन तोहफे से शुरू करें। खोलो तो सही, देखो तो दादी ने क्या लाया है तुम्हारे लिए। पता है, ये मैंने बड़ी सोच समझकर मंगवाया है तुम्हारे लिए। मिल भी नहीं रहा था, पर ये दीदी ने फोन पे, इंटरनेट पे जाके मंगवाया है। ये लो, देखो तो, देखो ना, अच्छा लगा क्या? बोलो ना। थैंक यू। दादी, अपने आयुष का नाम क्यों चेंज किया? और उसको नहीं करना था तो क्यों किया? अब तुम्हें कैसे समझाओ बेटा? अच्छा सोचो, जब हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं। कई बार डॉक्टर हमें इंजेक्शन लगाते हैं जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं होता, पर फिर भी हम ये बात जानते हैं कि डॉक्टर को पता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। इसलिए हम डॉक्टर पे पूरा भरोसा करते हैं और ना चाहकर भी इंजेक्शन लगवा लेते हैं और फिर ठीक भी हो जाते हैं, है ना? वैसे ही कुछ बातें बच्चों को अच्छी नहीं लगती, पर बड़ों को पता होता है कि इसी में उनकी भलाई है। इसलिए कई बार बड़ों को बच्चों की मर्जी के खिलाफ फैसले लेने पड़ते हैं। देव, ये ले मेरे पोते की नामकरण की पूजा का प्रसाद। हाँ, वो नाम बदले बगैर भी तेरा ही पोता था, तो नाम क्यों बदला? देख, तू भी तो उस पर अपना हक जताने के लिए कानूनी कार्रवाई करवा रहा है ना, तो यूं समझ ले कि मैं भी वही कर रही हूँ, बस अपने तरीके से। बचपन में उसका नामकरण करने का अधिकार नहीं मिला, ना ही उस पर कोई संस्कार करने का मौका मिला, तो कहीं से तो शुरुआत करनी थी ना, तो नामकरण से हुई।
बस तूने सोनाक्षी को समझाया, वो आई नहीं, कहाँ है वो? समझ गई ना वो? नहीं समझा पाया माँ। जब मैं खुद ही नहीं समझ पाया हूं तो उससे कैसे समझाऊं? और वो नाराज हो गई है, अपने बाबा के घर गई। तू चिंता मत कर, आएगी वो। अरे 3 बच्चे हैं उसके इस घर में, उनके बिना नहीं रह पाएगी। दिमाग ठंडा हो जाएगा, अपने आप चली आएगी, तू चिंता मत कर। आयुष का वेद बगीचे में है। आयुष, I'm sorry बेटा, मैं आपको इस पेन से नहीं बचा पाया। आई नो जो हुआ वो गलत हुआ, पर क्या ना, गलती सबसे होती है, बड़ों से भी होती है। इस बार आपकी दादी से गलती हुई है, लेकिन आप जानते हैं ना, अगर आपकी मम्मी या मैं यहाँ होता तो ऐसा नहीं होता। बट एनीवेज, नाम से क्या फर्क पड़ता है? आयुष्मान अम्मा ने रखा था। बेटा वो हमेशा आपके साथ रहेगा, आप हमेशा आयुष्मान ही रहोगे। बेटा क्या है ना, सिर्फ ऑन पेपर स्कूल में आपका नाम वेद आयुष्मान दीक्षित होगा, और उसमें भी आयुष्मान है। एंड आई प्रॉमिस यू कि मैं और सोनाक्षी हमेशा आपको आयुष ही बुलाएंगे। ओके? तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवाल से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं। शोना दी, अब आप आयुष को ये गिफ्ट नहीं करेंगी? करूंगी, लेकिन अभी नहीं। इट्स ओके। जॉइंट फैमिली का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? इतने लोग होते हैं फैमिली में बच्चे को संभालने के लिए। और ये तुम्हारा घर है मेरे से पहले, जितना मन करे यहाँ पे रहो, जस्ट चिल एंड रिलैक्स। और तब आप ये ट्राई करो, हाँ, जो आपके घर पे नहीं बनता। बताओ कैसा बना है? बाबा ने जो बनाया है। अम्मी 1 मिनट आशी। हाँ दीदी। अंजलि, बच्चों ने खाना खाया? नहीं दीदी, मगर आयुष पापा के कमरे में ना बड़ा सा फ्रूट का ग्लास रख कर आई हूँ, उनको बहुत पसंद है ना। अभी ना मम्मी जी से कह रहे थे कि उनको भूख नहीं है तो बाद में पियेंगे, मगर आप मम्मी जी को तो जानती ही है ना, कैसे ना कैसे करके पिलाई देंगी। तुम देख लेना, वो ठीक से खा ले और मुझे बता देना। मैं हूँ ना, आप परेशान मत होइए, कुछ होता है तो मैं आपको फोन करती हूँ। शोना बेटा, मैं जानता हूं मां का मन ऐसा ही होता है, कितने भी तूफानों में फंसा हो लेकिन उसका मन अपने बच्चों पे ही लगा रहता है। बच्चे जब तक खाना ना खा लेना, मां के गले से निवाला नहीं उतरता। बच्चों के साथ साथ अपना भी ख्याल रखना पड़ता है। चलो
खाना खाओ। खाने का मन नहीं है बाबा, सच्ची। अब तू बाबा के हाथों का खाना भी नहीं चखेगी हैं? मैं कुछ देर में खा लूंगी बाबा। वैसे आपको पता है आयुष को भी नॉनवेज खाना बहुत पसंद है। मैं उसे ना घर पे लेके आऊंगी एक बार। वैसे बेटा ये तुम्हारी सास को ना थोड़ा अपने अंदर बदलाव करना चाहिए। दूसरों का कुजीन, दूसरों का कल्चर थोड़ा सा अपनाना चाहिए। पर ठीक है, कोई रिजिड बैठा हुआ है तो क्या कर सकते हैं। तुम एक काम करो, तुम आयुष को लेके यहाँ आओ, मैं उसे तरह तरह की फिशेस खिलाऊंगा। चलो हम लोग निकलते हैं, मिष्टी को उसकी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी से भी लेकर आना। ओह हाँ, आप लोग एंजॉय करो। हाँ। बेटा तुम अपने तीनों बच्चों को वहां छोड़ के आ गई हो। ये बात तो तभी हो सकती है जब कोई बहुत बड़ी बात हो। क्या बात है बेटा? आप समझ गए बाबा? अरे आफ्टर ऑल बाबा हूं, समझूंगा ही। तुमने खाना नहीं खाया? भूख नहीं लगी है। अच्छा, भूख लगेगी तब खा लेना, मैं यही रखती हूँ। तेरा पसंदीदा खाना है पिज्जा। पिज्जा? ओ हाँ, पिज्जा मैंने नहीं बनाया, ये मुझे नहीं आता ये सब। तुम्हारी माँ ये सब बहुत अच्छा बनाती है। मैंने ये बाहर से मंगवाया है, तुम्हें पसंद है ना इसलिए। खा लेना बाद में, वैसे इसे गरम गरम खाने में ही मजा आता है। दूसरी थाली किसके लिए? वो मेरे लिए। जब तुम खाना खा लोगे तो मैं भी खाना खा लूंगी। तुम्हें भूखे रखकर मैं खाना नहीं खा सकूंगी। आपने अब तक खाना नहीं खाया? पर इसमें कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, ये तो हमेशा से चलता आया है। तेरे पापा के लिए भी मैं हमेशा इंतजार करती हूँ। जब वो खाता है तब मैं खाती हूँ। एक रात आराम से भूखी रह सकती हूँ मैं। लेकिन आपकी तो मेडिसिन होती है ना? मेरी दादी की भी है। डॉक्टर ने कहा है उनको खाना खाने के बाद लेनी है। आपको भी खाना खाने के बाद लेनी होती है ना? पर मैं नहीं खा पाऊंगी ना खाना। जब मेरा बच्चा भूखा है तो मेरे गले के नीचे एक निवाला नहीं जाएगा। पकड़ लिया। बाबा, माँ ने आयुष का नाम बदल दिया। उन्होंने ना ही मुझसे कहा ना ही देव से कहा। मैंने माँ से इस बारे में बात की थी पहले भी और कहा भी ये सब मत करो। आयुष को भी मैंने प्रॉमिस किया था बाबा कि उसका नाम कभी नहीं बदलेगा। मैं क्या मुंह दिखाऊं आयुष को कि उसका ट्रस्ट टूट गया ना बाबा। तो ट्रस्ट तुमने थोड़ी तोड़ा है, ट्रस्ट तुम्हारी सास ने तोड़ा है। तुम्हारा भी ट्रस्ट तोड़ा है और उस बच्चे का भी ट्रस्ट तोड़ा है। बेटा तुम्हें थोड़ा स्ट्रांग होना पड़ेगा और तुम्हें अपने बेटे के लिए खुद फाइट करनी पड़ेगी। कैसे करूं मैं अकेले? इस सब के लिए देव का सपोर्ट भी तो चाहिए ना मुझे, जो नहीं मिल रहा। माँ से जाके बात करने के बजाय वो आके मुझसे कहता है कि भूल जाओ, जो हुआ हो गया।
आगे बढ़ो। ऐसे तो नहीं चलता ना बाबा। मैं यही सोच सोच के इतनी परेशान हो रही हूँ ना कि उस छोटे बच्चे पे क्या बीत रही होगी। बेटा बेटा तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, सॉल्यूशन सोचना होगा। बेटा तुम देखो ऐसे परेशान हो के तुम अपने आप को बीमार कर लोगी। तुम अपने बच्चे के बारे में सोचो बेटा, तुम्हें उसके लिए फाइट करनी, उसके लिए लड़ना है, उसके लिए खड़ा होना है। ठंडे दिमाग से काम लो। अरे ज्वाइंट फैमिली का ये मतलब थोड़ी है कि उठे और सब पे नियम थोप दिए। अरे जिम्मेदारियां भी तो बांटो। वो लोग बच्चे संभालेंगे, तुम सिर्फ किसी की बीवी, किसी की बेटी, किसी की बहू नहीं हो, एक इंडिविजुअल भी हो। तुम्हारी अपनी सोच है, देव संभालेगा बच्चे। तुम रिलैक्स करो यार। नहीं बात करनी है मुझे देव से भी। मम्मा कहाँ है? मम्मा मम्मा आयुष के बारे में तो नहीं, बाबा बात करके देखो ना। हेलो, बोलो क्या है? वो सोनाक्षी से बात हो सकती है क्या? शुभ शुभ थोड़ा परेशान कर रहा है। हेलो सोनाक्षी, मैं जानता हूँ तुम सुन पा रही हो। प्लीज खुद बात कर लो ना। शुभ पूछ रहा है तुम्हारे लिए, घर कब आओगी? शोना यहाँ भी अपने घर पर ही है और थोड़ा परेशान है, रिलैक्स कर रही है, तो तुम उसे परेशान मत करो। अभी फादर हो तुम, बच्चे को तुम भी संभाल सकते हो। सारी जिम्मेदारियां माँ की ही क्यों? संभालो थोड़ा बच्चे को। गुड नाइट। मम्मा बेटा आपकी मम्मी ना आज बहुत बिजी हैं, वो नहीं आएंगे। लेकिन आपके पापा तो है ना यहाँ पर, पापा आपके साथ खेलेंगे। आपको याद है मैं आपकी यहीं पे लेटा के तेल मालिश किया करता था और फिर ऐसे किया था और आप हंस रहे थे। कोई कहानी सुनाऊं? बैठो। मम्मा वाली कहानी? नहीं, एक नई कहानी। एक बार एक घने जंगल में एक बेबी एलिफेंट था। पता है बेटा, तुम्हारे पापा जब तुम्हारे जितने थे तो उनके पापा भगवान के पास चले गए थे। मैं 3-4 घरों में काम करती थी, पर जितने भी पैसे मिलते कम पड़ते थे हम 5 को खाना खिलाने में। हम 5 मतलब मैं, तेरी पापा और तेरी 3 बुआएं। निक्की बुआ से तुम मिले हो, और फिर रिया बुआ और नेहा बुआ। पर मेरा देव कहता था माँ पहले उन्हें खाना खिलाओ, और फिर हम माँ बेटे बैठते थे खाना खाने। मैं अपने हाथों से देव को खाना खिलाती और फिर देव अपने नन्हे नन्हे हाथों से मुझे खाना खिलाता। उसके हाथ से निवाला खाने में इतना सुकून मिलता, पेट चाहे भरे या ना भरे, मन भरपूर भर जाता था। आपको भूख लगी है? बहुत। बिल्कुल अपने पापा पर गया है तू। अब तुम खाओ।
तभी बेबी एलिफेंट की मम्मी आ गई और उस मम्मी ने उस शेर को भगा दिया और वो हैप्पी हैप्पी होके दोनों घर चले गए। पापा, आपका मम्मी के साथ फाइट हुआ? नहीं बेटा, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? बिकॉज मैं बिग गर्ल हूँ, आयुष बिग बॉय है, लेकिन शुभ तो छोटा है ना। मम्मा से कभी नहीं छोड़ती या मुझे इन्फॉर्म करती। पापा, मम्मा वापस कब आएगी? बेटा ऐसे नहीं है, हमारी फाइट नहीं हुई है। वो क्या है ना, आपकी मम्मा बहुत थक गई थी, इसीलिए एक दिन नानू के घर रुक गई। एक डे ऑफ लिया है, दैट्स इट। बट आई प्रॉमिस यू, कल आ जाएगी। चलो मैं आपको सुला देता हूँ। ये ले लो इसे। आओ बेटा। बेटा ऐसे ही फैमिली बात करनी है, ऐसे ही बाउंड्रीज ड्रॉ करनी है, तभी वो माँ बेटे समझेंगे कि तुम्हें ऐसे ही अपने हिसाब से नहीं चला सकते वो। बेटा तुम थोड़ा रिलैक्स करो, ठंडे दिमाग से सोचो कि तुम्हें आगे क्या करना है, सिचुएशन को कैसे डील करना है।